अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक चीज़ आज बड़ी अहम बताने की है, बल्कि एक क्या तीन अहम पॉइंट हैं जो बुनियादी तौर पर आज आपको बताने हैं, जिसके बाद सारी चीज़ें अगले आने वाले दिनों में आपको बड़ी आश्कार हो जाएंगी। मरीम नवाज साहिबा, बाकी इत्तेहादी तमाम के तमाम मिलकर उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मुतालिबा रखा और वो मुतालिबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब फुल कोर्ट के हवाले से जो कुछ अदालत में हुआ उसके मैं मुख्तसर जायज़ा बताऊंगा। आपने सारा दिन टेलीविजन में देखा, लेकिन जो अब करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून और उसकी इत्तेहादी जमातें, उनके पास है क्या, अब ये मामला है। और दूसरा जो हम पॉइंट बताएंगे वो है कि जरदारी साहब क्यों अचानक दुबई गए हैं, इतना अहम मामला छोड़कर वो पाकिस्तान से अचानक क्यों बाहर गए हैं। क्या वो सिर्फ सालगिरह का केक खाने गए हैं या असल केक वो लेने गए हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। और तीसरी बात कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं। शहबाज शरीफ साहब आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं थे, वैसे तो वजीर आजम, लेकिन वो गायब कहाँ हैं और उनके बारे में जो तलत हुसैन साहब ने पूरी एक ट्वीट्स की हैं उसका बैकग्राउंड आपको असल में बताएंगे। तो ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताना मकसूद है। सबसे पहले जनाब, मुस्लिम नून करने क्या जा रही है। उनको मालूम था केस बड़ा कमज़ोर है, उनके जितने भी वकला हैं उन्होंने रात को उनको बता दिया था कि भाई मामला ये है कि जिस तरीके से आपने राजदारी के साथ रखा है केस को और बड़ा ही सुकम कानूनी बनाकर आपने ये तौजीह दे दी डिप्टी स्पीकर को, और उसने पकड़ के एक पेपर निकाला और दिखा दिया ये हम केस हार जाएंगे। यही वजह थी कि आज लड़ाई झगड़ा तो किया गया अदालत में जाकर जज साहब के सामने, इरफान कादिर साहब या दीगर वकला, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था, जिसकी वजह से अब वो केस तो हार जाएंगे कल आज जो अदालत में मामला होगा। लेकिन जो पॉइंट अब होने क्या जा रहा है, पॉइंट ये होने जा रहा है कि उन्होंने हर सूरत अब परवेज़ इलाही साहब को हल्फ उठाने नहीं देना, ये उन्होंने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने हैं। जुमेरात तक का वेट लेना है कि जुमेरात तक, जो बार बार कह रहे थे ना कि जुमेरात तक का वक्त दे दें, फ़ारूक अशनाइक साहब कह रहे जुमेरात तक का वक्त दे दें, तो जुमेरात को हम जोड़ेंगे कि जरदारी साहब कहाँ गए हैं, तो जुमेरात तक का वक्त दे दें, जुमेरात तक का, ये जो 3-4 दिन है इस तक जोड़ना है। और वो बयानिया उतनी देर में तैयार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून किसी तरह से भी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला में नहीं आने देने जा रहे। वो श्योरिटी लेने गए हैं। जरदारी साहब इस वक्त बैरूनी ताकतों से, जो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, तो इम्पोर्टेड से ही अब वो श्योरिटी लेने गए हैं कि अब हम क्या हुकूमतें, असम्बलियाँ ख़त्म कर दें तो उसके बाद हमारी सिचुएशन कहाँ होगी, हम कहाँ स्टैंड करेंगे। क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त पूरी प्लानिंग अपनी हुकूमत की कर रहे हैं। उन्होंने मंजी तो ठोक दी है नून लीग की, लेकिन वो अपनी हुकूमत की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्होंने झांसा तो नून लीग को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो अपनी हुकूमत की तैयारी है जिसमें उन्होंने तकरीबन 60 से 65 सीटों का सिंध के अंदर वो पूरा प्लान किया हुआ है। 8-9 सीटें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में प्लान करवाई हुई हैं। इसी तरह से मक्सी साहब और BAP के मैंगल साहब, दीगर लोगों के साथ उन्होंने मिलकर बलूचिस्तान में मामलात करने हैं। MQM को उन्होंने अपने साथ मिला लेना, क्योंकि MQM तो आपको पता है कि जिधर इक़्तिदार का मामला चलेगा उधर भाग के उधर हो जाते हैं। अब वो पूरी जो उन्होंने प्लानिंग तैयार की थी वो तो मलिया मेट कर दी खान साहब ने, उसकी श्योरिटी लेने के लिए वो अब गए हैं कि क्या अब चीज़ें ये हो जाएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब जरदारी साहब गायब इस तरफ हैं कि वो अपने काम के लिए गए हुए हैं। लारा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को लगाया कि मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा आपको, लेकिन उनके बचने के अब चांसेस कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे अब जो मामला है इसमें सबसे अहम वो ये है कि अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी जमातें, अब वो न्यूट्रल्स जो थे उनको न्यूट्रल करने के बाद अब वो देख रहे हैं, तो वहाँ से एक जवाब आ रहा है कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मैसर नहीं है। फिर वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं आपका मतलूबा नंबर कहाँ है ना भाई, नहीं मैसर है। फिर वो कॉल कर रहे हैं कि जनाब हमें आपने लेकर आए हैं तो अब क्या करना है। वो कह रहे हैं आपका मतलूबा नंबर 8 तो बिल्कुल बंद है, ख़बरदार अब आपने दोबारा हमें कॉल किया तो। क्योंकि न्यूट्रल्स खुद फंसे हुए हैं कि करना क्या है। अवामी मामलात फुल इमरान खान के साथ हैं। भरपूर तरीके से आज जितना ज़ोर लगाया गया था अदालत पर कि किसी तरह से प्रेशराइज किया जाए, तो वो आज तो सलाम पेश करते हैं कि अदालत ने किसी किस्म के प्रेशर को खातिर में नहीं लाया और अब वो सारे का सारा मामला उलट हो गया है।
اب اصل جو آگے چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جو مزاری صاحب ہیں، دوست محمد مزاری صاحب، ان کی اپنی رکنیت کے مسائل ہو گئے ہیں، ان کے لیے آج 69 آرٹیکل جو ہے اس کے لیے استثناء مانگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اگلے جو تقریباً 72 گھنٹے ہیں اس میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی. کل ہم نے آپ کو بتایا نیا بیانیہ، وہ نیا بیانیہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا. آج صبح اس نئے بیانیے کی پوری تشریح کھول دی مریم نواز صاحبہ نے، اور باقی سارے ان کے ساتھ آ کر مل گئے. یہ سب کا ایک جگہ پر آ کر ملنا اور یہ چیزیں کرنا اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. خیبر سے لے کر تو کراچی تک اور پھر کشمیر سے لے کر بلوچستان تک صرف عمران خان کا بیانیہ چل رہا ہے، اور اس عمران خان کے بیانیے کا توڑ دوبارہ سے مسلم نون جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کی ٹاکی شاکی مار کے اپنے بیانیے کو لائے گی تو ہی کچھ ہوگا، ادروائز جتنے بھی معاملات ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے مدثر اقبال ویوز کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیا کیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں، یا آپ کو نہیں پسند آ رہا تو ڈس لائک بھی ضرور کر دیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.